सो फ्रेंड्स, आज एक और प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद हूँ मैं। वीकेंड है, अगेन मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर कर रहा होता हूँ। मेरे दोस्त है मेरे साथ, अगेन उनसे मैं मिलवाता हूँ अभी। लेकिन आज मैं एक प्रॉपर्टी में हूँ जो कि फुरजान में मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा सा एको हो रहा है, अंदर ही चलते हैं प्रॉपर्टी में। सो बेसिकली दिस इज़ अ बड़ा स्पेशल किस्म का अपार्टमेंट है। इससे पहले मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। मैं कुछ शारजा में इस तरह के अपार्टमेंट देखे थे डुप्लेक्स, लेकिन दुबई के अंदर मैंने पहली दफ़ा देखा इस तरह का, जिसके अंदर बाय द वे जो अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स होते हैं वो नॉर्मली टॉप फ्लोर के ऊपर होते हैं। यहाँ पर मैंने देखा इस बिल्डिंग के अंदर कि हर फ्लोर के ऊपर ही डुप्लेक्स उन्होंने बनाया हुआ है। वो किस तरह बनाया हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक हॉल है, अपार्टमेंट का एंट्रेंस है। हम अभी आए थे यहाँ पर। इसका ये वॉशरूम है, पाउडर रूम है, जो जिसके अंदर आपको बेसिक सा एक वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इस एंट्रेंस के बाद आगे आगे आते हैं तो राइट साइड पर हमको इसका किचन नज़र आता है। किचन इसके अंदर क्लोज किचन है, और इसके अंदर मैं बाद में बात करूंगा, पूरी डिटेल में जब बात करेंगे तो इसमें और चीज़ें नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी इतना बता दें कि ये मार्बल टॉप इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ये कैबिनेट्स इसमें इंक्लूडेड होंगी। ऑफ कोर्स इसके अंदर फ्रिज या ये जो किचन अप्लायंसेज है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, सिंक इसमें इंक्लूडेड होगा। और साथ में इसके साथ एक बड़ा अच्छे साइज़ का बेड रूम भी अवेलेबल है, जो अगर आप अंदर से देखेंगे तो इसमें एक नॉर्मल साइज का शायद बेड आ जाए, या आप इसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वॉशरूम अलग से भी अवेलेबल है, जो कि पूरा फुल वॉशरूम है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से इस वक्त इन्होंने वो नहीं लगाया हुआ, सिंक नहीं है। लेकिन आई थिंक सो कि ये इनसे बात करेंगे आगे कि इसमें क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर ये हॉल है। इसमें देखें तो आप यहाँ पर हॉल है, हॉल इसका काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है जिसमें अगर आप दिखाएं इसको तो एक स्टोरेज टाइप की जगह बन सकती है। एंड यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, क्लोज किचन है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं आप, जो कि डुप्लेक्स में आपको मैंने बताया कि ये डुप्लेक्स है, तो ये एक स्टेयरकेस आपको दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छे साइज़ का लिविंग एरिया मौजूद है। इस लिविंग एरिया को देखें तो इसमें बहुत सिंपल सा बेसिक सा है, आप इसके हिसाब अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक 6 सोफ़ा सेट्स आप इसमें रख सकते हैं, 6 सीटर सोफ़ाज रख सकते हैं। यहाँ पर एक अलग सेटिंग रखी हुई है सोफ़ास की। एंड जो इस अपार्टमेंट की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, और प्रॉब्ली वो इस बिल्डिंग के अंदर हर अपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा, इस डुप्लेक्स में भी आपको मतलब हर डुप्लेक्स में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का अपार्टमेंट है, तो इसमें आपको एक स्पेशल जगह मिल रही है। मैं आपको बाहर ले आके दिखाता हूँ। तो आप ये देखें, ये इतना बड़ा ह्यूज एरिया है। ये फुरजान का एरिया बाय द वे। अगर मैं बाहर इसको दिखा सकूँ आपको, तो यहाँ पर आपको ये सामने एम्पावर नज़र आएगा। यहाँ पर ये सामने आपको मेट्रो का ट्रैक नज़र आएगा। सामने डिस्कवरी गार्डन नज़र आ रहा है आपको, उसके आगे इब्न बतूता मॉल नज़र आएगा आपको। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त जगह पर है। मेट्रो सामने ही नज़र आएगी आपको, मेट्रो स्टेशन करीबी है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अब जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो अब आपको नज़र आने वाली है। ये जो इसका ह्यूज एरिया है, मैंने इससे पहले यहाँ पर इतना बड़ा ह्यूज एरिया इवन शारजा के अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं देखा है। ये किसी विला के बराबर आपको स्पेस मिलती है इसके अंदर। आप मेरे ख्याल से यहाँ पर T20 की लीग भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देखें, ये अगर आप उसको ऊपर दिखा सकें कैमरे को, यहाँ पर बाकी अपार्टमेंट्स में आपको ये इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट में मिलेगा। इसकी कॉस्ट क्या आती है और इसका क्या प्रीमियम होगा वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इसको आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंट्रेंस एक मिलती है लिविंग एरिया से, और एक एंट्रेंस आपको दूसरी साइड से मिलती है, तो 2 एंट्रेंसेज आपको मिलती है। अब दोबारा से अगर हम अंदर चलें, यहाँ पर आप देखें, जैसे मैंने पहले बताया था कि डुप्लेक्स है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किचन मिलता है, लिविंग एरिया मिलता है, डाइनिंग एरिया मिलता है, 2 वॉशरूम्स भी मिलते हैं, एक बेड रूम मिलता है। अब अगर हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर जाकर अगर आप मेरे साथ आएँ तो इट इज़ अ गुड साइज स्टेयरकेस। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अंदर आते हैं तो ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से मैं ऊपर आया हूँ। यहाँ पर राइट साइड पे मास्टर बेडरूम है, लेफ्ट साइड पे 2 रूम्स नज़र आ रहे हैं। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है। पहले हम आपको लेके चलते हैं एक जो किड्स रूम है, बेसिकली इसके अंदर लेके आते हैं। इसके अंदर अच्छा मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको कुछ एमिनिटीज़ मिलेंगी। जैसे इसके अंदर आपको कबर्ड यहाँ पर मिलेगा। इसमें बिल्ट इन कबर्ड नहीं है, लेकिन ये कबर्ड आपको साथ में बिल्डिंग प्रोवाइड करेगी। जब भी आप लेंगे तो ये आपकी प्राइस में शामिल होगा। बाकी फर्नीचर ऑफ कोर्स शामिल नहीं होगा। ये छोटा सा एक रूम है, एक और रूम इसके साथ आपको छोटा सा मिलेगा। बाहर एक बैल्कनी है, जो अगर हम इसका एक्सेस देखें, हाँ एक्सेस मिला हुआ है। तो अगेन आप बाहर देखेंगे, सामने आपको व्यू शेख ज़ायद रोड का नज़र आ रहा है, और ये मेट्रो का एक स्टेशन है सामने।
जो कि नज़र आ रहा है, ये बैल्कनी है जिसकी एंट्रेंस एक आपको किड्स रूम से मिली है और एक आपको मास्टर बेडरूम से मिलेगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी एक जगह है। ये जगह आपको हर अपार्टमेंट में मिलेगी, क्योंकि जो हमने बात की थी नीचे वाला जो मेन इसका जो 3 बेडरूम का था, उसके अंदर जो मेन हमको बड़ा एरिया मिला था वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे था और वहीं पर रहेगा। लेकिन ये वाला जो बैल्कनी का एरिया ये हर जगह हर फ्लैट के अंदर अवेलेबल होगा। आई होप के 2 बेडरूम और 1 बेडरूम के अंदर भी हो, लेकिन 3 बेडरूम में एटलीस्ट मुझे पता है कि हर जगह अवेलेबल होगा। ओके, नाउ ये एक और रूम है जो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है उससे, और अगेन इसके अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक उन्होंने कबर्ड दी हुई है। इसके अंदर एक नॉर्मल साइज का बेड भी आ सकता है। आई थिंक क्वीन भी नहीं आएगा, वो सिंगल बेड आएगा। और यहाँ पर विंडो भी नज़र आ रही है, अच्छी एम्पल लाइटिंग है। एंड इसके बाद अगर हम दोबारा से बाहर आएँ तो इन 2 बेडरूम्स के लिए ये एक वॉशरूम यहाँ पर अवेलेबल है, स्टैंडिंग शावर के साथ है अवेलेबल। और हमने अब जब रिसेंटली जितने भी अपार्टमेंट्स को हम देख रहे हैं तो उसमें देखने में ये आ रहा है कि जो वॉशरूम्स हैं वो नॉर्मली स्टैंडिंग शावर्स के साथ ही आ रहे हैं, उसमें स्पेस यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है। मेरे ख्याल से भी ऐसा सही है, क्योंकि बाथटब अब यूज़ करने का जो ज़माना था वो चला गया शायद। तो खैर, अब आते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। जो मास्टर बेडरूम है मैंने ये देखा है, इससे बड़ा मास्टर बेडरूम मैंने इवन जो विलास, बड़े बड़े विलास अभी तक हम लोगों ने टूर किए हैं उसके अंदर भी नज़र नहीं आया। तो काफ़ी ह्यूज साइज़ का मास्टर बेडरूम है। आई डोंट नो कि इसकी क्या मेजरमेंट्स हैं। बेडरूम इसके अंदर मुझे लग रहा है कि क्वीन साइज रखा हुआ है, लेकिन फिर बेडरूम सेट, आई मीन बेड सेट जो रखा हुआ है वो क्वीन साइज है, लेकिन खुद इटसेल्फ जो रूम है ये काफ़ी बड़ा है। अगेन ये वही एक्सेस है जो बैल्कनी का मिलता है, तो वो हमने पहले भी देखा था। इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये एक वॉक इन क्लोजेट है। इसके अंदर अगेन जो इसकी कबर्ड्स हैं ये आपको मिलेंगे, और एक रेगुलर सी जो क्वालिटी होती है उस तरह की क्वालिटी है इसके अंदर। फ्लोर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझको। अगर टाइल्स दिखा सकें तो टाइल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नॉट बैड एट ऑल। और जिस प्राइस रेंज की बात करते हैं, अभी कौन सी प्राइस रेंज है, प्लस इसके अंदर भी अगेन वॉशरूम है जो स्टैंडिंग शावर के साथ है। तो फुल साइज एक वॉशरूम है जिसमें आप डेकोरेट भी कर सकते हैं इसको, और स्टैंडिंग शावर यहाँ पर लगा है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें कि ये इसका साइज़ क्या है, इसका प्राइस क्या है, इस बिल्डिंग में कौन कौन सी, जब बाय द वे ये बिल्डिंग है फुरजान के एरिया में, और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि क्या लोकेशन है इसकी। बिल्कुल तैयार बिल्डिंग है एंड रेडी टू हैंड ओवर है। आई थिंक मार्च में इसका हैंड ओवर होगा, मार्च 2023 के अंदर। इसकी फर्दर डिटेल के लिए हम अब उस्मान के पास जाते हैं, जो होम्स पार्टनर से इस प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं, और आप उनके साथ खुद भी बात कर सकते हैं। चले, मेरे साथ इस वक्त उस्मान मौजूद हैं। उस्मान भी होम्स पार्टनर से हैं। सबसे पहले तो उस्मान मुझे ये बताएं कि ये जो हमने बड़ा रूम अभी देखा, जो बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, इसका साइज क्या है? इसका साइज है 5.5 मीटर्स। 5 into 5 मीटर्स। ग्रेट। क्योंकि इससे बड़ा मैंने रूम शायद देखा हो, लेकिन हम जब से टूर कर रहे हैं तो मुझे इतना बड़ा रूम साइज नजर नहीं आया। 3 BHK में ये जो मास्टर रूम है इसका काफ़ी बड़ा साइज है। सही। अच्छा, इसके अलावा ये कि इसकी अब मुझे ये बताएं कि अवेलेबिलिटी क्या है, इस बिल्डिंग की लोकेशन क्या है, और इस बिल्डिंग के अंदर और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। 2 बेडरूम, 1 बेडरूम, 3 बेडरूम, ये तो मुझे पता है कि इसमें अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं? ये जो गैलरी हमने देखी है सब हर अपार्टमेंट में मिलेगी या किस तरह मिलेगी, जो हमने बड़ा सा एक एरिया देखा है? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक इसकी कम्युनिटी की, तो ये फुरजान का एरिया कहलाता है। फुरजान में हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये एग्जैक्ट जो लोकेशन है अपार्टमेंट की, इस बिल्डिंग की, वो है गार्डन्स और डिस्कवरी मेट्रो स्टेशन के दरमियान में। और ये जस्ट नेबरहुड है आपका डिस्कवरी गार्डन का। सामने हमें, अगर आपने देखा आउटडोर व्यू तो नज़र आता है उसमें डिस्कवरी गार्डन कहाँ पर है। उसके अलावा ये कि जो यहाँ पर अपनी एमेनिटीज़ हैं बिल्डिंग की, उसमें स्विमिंग पूल, जिम, जो बेसिक एमेनिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल है। और अगर इसके अलावा भी कोई और अमेनिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती तो हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल्स हैं फुरजान के एरिया में, जो कि फुरजान के रेजिडेंट्स के लिए हैं। अच्छा। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, जिसमें वास्ट वैरायटी है, स्पोर्ट कोर्ट्स वगैरह भी हैं, और भी डिफरेंट इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। राइट। अच्छा, जो आपने जो मैंने शुरू में पूछा था कि ये जो बड़ा सा टेरेस, हमने बड़ा सा जो एरिया देखा था जी, ये हर फ्लोर पे नहीं होगा, ये तो फर्स्ट फ्लोर पर ही होगा। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, 2 पार्किंग है और 10 फ्लोर्स हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है वो नॉन टिपिकल है, जबकि रिमेनिंग जो फ्लोर्स हैं वो टिपिकल है। और जो कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो 3 बेडरूम्स है वो ऑल्टरनेट फ्लोर्स के ऊपर अवेलेबल है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि वो डुप्लेक्स है जी, उसमें बेडरूम्स जो हैं वो ऊपर बने हुए हैं, नीचे जो है हॉल है, लिविंग रूम्स है। सही। तो अगर हम बात करें 3 बेडरूम्स की, तो वो हमारे पास थर्ड और 5 और 7 और 9 फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है। सेकंड, लेकिन अगर जो डिफरेंस है नॉन टिपिकल और टिपिकल फ्लोर का, तो जो टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर हमारे पास यूनिट है, चाहे वो कोई भी यूनिट है, तो उसके साथ टेरेस का एरिया वो काफ़ी बड़ा सारा है। अच्छा ये तो हमने देख लिया कि अब इस जो हमने अपार्टमेंट देखा है वो मुझे 3 बेडरूम का काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन इस अपार्टमेंट की प्राइस क्या है, अगर कोई पेमेंट प्लान है वो क्या है, तो उस्मान से अब ये बात करते हैं कि इन दोनों चीज़ों का क्या स्टेटस है। जी उस्मान। अच्छा, तो अगर हम प्राइसेस की बात करें तो पहले जो स्टार्टिंग प्राइस थे वो 630,000 दरम से थे 1 BHK के। लेकिन अभी जो अवेलेबिलिटी है, हम उसकी करंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो 1 BHK की अगर बात करते हैं तो 1 BHK इस वक्त 1.1 मिलियन का पड़ता है, और 2 BHK जो रेंज है वो मोर लेस इतनी ही रेंज होगी 1.4 मिलियन का। जबकि अगर हम बात करें 3 BHK की, तो स्टार्टिंग प्राइस या फिर जो अभी करंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से तो वो बनते हैं 2.4 मिलियंस। अच्छा 3 का जो यार जो उस्मान आपने बताया है उसमें एक जो रेंज अगर बताएं, अगर क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट फ्लोर वाला जो 3 बेडरूम होगा वो एक्सपेंसिव होगा और जो ऊपर वाला होगा वो थोड़ा चीप होगा, क्योंकि जो नीचे वाला एरिया है उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रही है। तो अगर हम नीचे वाले और ऊपर वाले में डिफरेंस देखें तो कोई आइडिया है कि कितना डिफरेंस मिल सकता है? अगर तो जी हम कंपेयर करें ह्यूज टेरेसेस एंड विदाउट ह्यूज टेरेस को, तो हमारे पास जो 3 बेडरूम्स हैं उनको जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर्स हैं उनका प्राइस होगा 2.4 2.5, जबकि अगर ह्यूज टेरेस वाला जो अपार्टमेंट है उसका हमको पड़ेगा 2.7 तक का। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के प्राइसेस में। सही है। और अगर पेमेंट प्लान की बात करें तो है कोई पेमेंट प्लान इस तरह का? जी हाँ, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हैंडओवर जो है वो मार्च एंड में एक्सपेक्टेड है। और ये आप कह सकते हैं कि जो पेमेंट प्लान है उसको अगर मैं उसका ओवरव्यू देना चाहूँ तो 35% आपको बिफोर हैंडओवर, जो कि मार्च में पॉसिबल है, और रिमेनिंग 65 आपको देना पड़ेगा इन 3 ईयर्स पेमेंट प्लान। कैश के ऊपर अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा 1 गो में, जबकि 35% का फर्दर जो ब्रेक डाउन है उसमें यह है कि 20% आपको बुकिंग के वक्त देने पड़ेंगे, 5% आपको आफ्टर 1 मंथ, और रिमेनिंग जो 10% है वो आपको पे करने होंगे बाय एंड ऑफ मार्च 2023। सही है। सो आई होप कि आपको ये अपार्टमेंट अच्छा लगा होगा, लेकिन इसकी प्राइस मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, लेकिन ये कि इस तरह की यूनिक जो डिज़ाइन है वो दुबई में मुझे देखने को नहीं मिला। शारजा में मैंने इस तरह के बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखे थे, लेकिन दुबई में मुझे डुप्लेक्स इस तरह के हर बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर के ऊपर आपको एक डुप्लेक्स मिल रहा है, वो एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। अपार्टमेंट की प्राइस अगेन 2.4 2.5 मिलियन से लेकर 2.7 मिलियन तक है, डिपेंडिंग कि कहाँ पर आप लेते हैं। तो वो भी एक पॉइंट है जो आपको सोचना है कि अगर आपको लेना है कि नहीं लेना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने इस पूरी वीडियो में देखी होगी कि इन्होंने आखिर में बताया कि इसके अंदर आपका जो पेमेंट प्लान है उसके अंदर अगर आप 1 को में पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% का डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आप उसकी कैलकुलेशन कर लें कि 3 साल के ऊपर अगर आपकी का पेमेंट प्लान है तो ऑलमोस्ट कोई 3-3.25% के करीब आपको पर ईयर का चार्ज हो रहा है। अब वो उसको कुछ भी कह लें, वो चार्ज हो रहा है आपको पैसे एक्स्ट्रा। तो कोई चीज़ भी फ्री नहीं होती, तो जब आपको अपफ्रंट करेंगे तो आपको वो डिस्काउंट मिल रहा है, वो उसको डिस्काउंट कह लें, या उसके जब उन पैसों को डिस्काउंट पे नहीं आप एनुअल बेसिस के ऊपर आप उसको आगे कंटिन्यू करते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर, तो वो आपको एक तरह का चार्ज पड़ रहा होता है। मैं वीडियो बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की अपने चैनल के ऊपर, ये प्रॉपर्टीज़ की तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे खुद इसके अंदर इंटरेस्ट है और मैं देखना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है दुबई के अंदर, दुबई की प्रॉपर्टीज़ में क्या इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। मैं उन चीज़ों के लिए हर वीकेंड पर निकल जाता हूँ और आप लोगों के लिए भी मेरा कंटेंट बन जाता है, मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी एक कंटेंट बन जाता है उनके लिए। तो ये इसको आप इन्फॉर्मेशन लें। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या रेंट पे लेनी है या कोई मैनेजमेंट करवानी है किसी प्रॉपर्टी की, तो हम ये जो टीम है मेरे पास, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे जो भी हो सका ये आपको करेंगे। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।